आज हम बच्चों के बारे में एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके बच्चों के लिए जंक फूड से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। स्क्रीन टाइम, मतलब फ़ोन या टीवी बहुत ज़्यादा देर तक देखना। क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के हिसाब से हमारे इंडिया में एक बच्चा एक दिन में 6 घंटे से भी ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता है और WHO के हिसाब से 5 साल से कम बच्चे को 1 घंटा या उससे भी कम टीवी या फ़ोन देखना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर 2 तरीके के टिश्यू होते हैं, एक वाइट और एक ग्रे। वाइट टिश्यू तो सिग्नल्स के लिए होता है, लेकिन जो हमारे ब्रेन का ग्रे टिश्यू है वो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी मूवमेंट्स हो गई, कंसंट्रेशन, याददाश्त को लेके तमाम चीज़ों को हमारा ग्रे टिश्यू कंट्रोल करता है। और हार्वर्ड की स्टडी के हिसाब से जो बच्चे ज़्यादा देर तक फ़ोन या टीवी देखते हैं उनके दिमाग का ग्रे टिश्यू श्रिंक होता जाता है, मतलब सिकुड़ता जाता है। यही एक रीज़न है कि ज़्यादा टीवी या फ़ोन देखने वाले बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते जाते हैं और हर तरीके की एक्टिविटी में भी पीछे रह जाते हैं। और फ़ोन या टीवी ज़्यादा देखने का सबसे ज़्यादा असर सिर्फ आपके बच्चे के दिमाग पे ही नहीं पड़ता, बल्कि उसकी पूरी सेहत पे असर पड़ता है, और जिसकी शुरुआत सिर्फ खाने से भी हो सकती है। खाना और स्क्रीन टाइम, मतलब खाने के साथ जो बच्चा टीवी या फ़ोन देखता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब भी बच्चा फ़ोन या टीवी देखते हुए खाना खाता है तो वो महसूस ही नहीं कर पाता कि वो क्या खा रहा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसको भूख कितनी लगी है और उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। क्या आपको मालूम है कि एक स्टडी के हिसाब से जो भी बच्चा ज़्यादा फ़ोन या टीवी देख के खाना खाता है वो नॉर्मल खाने से 30% ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है। इसका साफ और सीधा मतलब ये है कि आपका बच्चा मोटापे की तरफ जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे को मोटा ही तो करना है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी अपने बच्चे को मोटा कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ख्याल रखें कि मोटा होना और सेहतमंद होना, इन दोनों चीज़ में काफ़ी फ़र्क है। अगर आज आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा किसी भी तरह से मोटा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी में आप कई सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका बच्चा बिना टीवी देखे और कम खाना खा के भी सेहतमंद हो सकता है, चलिए इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे को खाना खिलाते वक्त स्क्रीन टाइम देते हैं, मतलब फ़ोन या टीवी दिखाने बिठाते हैं ताकि उनका बच्चा अच्छे से एक जगह बैठ के खाना खा ले। उन सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चे का खाना खाते वक्त उसके सभी सेंसेस का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बच्चा खाने को अपनी आँखों से देखता है, उसके तरह तरह के कलर्स को देखता है, तो आप यकीन करिए कि उसके दिमाग के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब वो वाले एंजाइम्स जो खाने को हज़म करते हैं, वो उसके खाना खाने से पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। जब आपका बच्चा खाने को टेस्ट करता है, उसे महसूस करता है, तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ती है और वो अच्छे से खाना खा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात है दिमाग की, क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तो उसका भूख वाला हार्मोन, जिसको ग्रेलिन कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है, जिससे उसको महसूस होता है कि उसे भूख लगेगी। और जब वो अच्छे से खाना खा लेता है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। उसका सेटिस्फैक्शन वाला हार्मोन, जिसको लेप्टिन कहते हैं, वो उसकी बॉडी में रिलीज़ होता है। ब्रेन्स सिग्नल देते हैं और उसका सैटिस्फैक्टरी हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, या अब मुझे भूख नहीं लग रही है, या अब मैं खाना खा चुका हूँ। तो आप सोचें कि जब वो खाना खाना शुरू करता है तो उसके बॉडी में कितने सारे सिग्नल्स पैदा होते हैं, कितनी सारी चीज़ें उसकी बॉडी में चलती हैं, जो कि स्क्रीन टाइम करने से, टीवी या फ़ोन देखने से उसका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ टीवी में चला जाता है और ये सारी चीज़ों को वो महसूस ही नहीं कर पाता। जब भी आपका बच्चा फ़ोन या टीवी देख के खाना खाता है तो आपने एक बात उसकी नोटिस की होगी कि या तो वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, या फिर वो अपने मुंह में खाना रख के बैठ जाता है, और जब हम उसे टोकते हैं कि खाना खाओ तो वो उसे जल्दी जल्दी चबा के खा लेता है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जो कि है चबाना।
जब आपका बच्चा अच्छे से चबाकर खाना खाता है तो उसको हज़म करने वाले एंजाइम्स उसके मुंह में ही पैदा होते हैं, जो कि उसके खाने को अच्छे से हज़म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छे से चबा के खाना नहीं खाता है तो खाने के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है वो पूरा न्यूट्रिशन आपके बच्चे की बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और ऐसा के ऐसे ही आपकी बच्चे की बॉडी में से बाहर निकल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कम खाएं लेकिन कंसंट्रेट करके अच्छे से बैठ के इत्मीनान से खाएं, ताकि उसके अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बच्चे की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। दूसरी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपका बच्चा फ़ोन या टीवी देखता है तो उसमें से जो रेडिएशन निकलती है, उसमें से जो ब्लू लाइट्स निकलती हैं, वो उसकी आँखों के थ्रू उसके ब्रेन तक पहुंचती हैं और उसका जो स्लीप हार्मोन है, जिसको मेलाटोनिन कहा जाता है, उसको डिस्टर्ब कर देती है। मेलाटोनिन हार्मोन के डिस्टर्बेंस से आपके बच्चे की नींद में परेशानी आ सकती है। जो गहरी और सुकून की नींद आपके बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल पाती और तमाम चीज़ें जो वो दिन भर फ़ोन के अंदर देखता रहता है, पूरी रात उसकी नींद के अंदर वही चीज़ें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं जो कि उसकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। और बच्चों के लिए गहरी सुकून की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद पूरी ना होने की वजह से बच्चों की हेल्थ पे हर तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अब चाहे वो फिज़िकल इम्पैक्ट हो या फिर मेंटल इम्पैक्ट हो। आपके बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, उसको पढ़ने में परेशानी हो सकती है, यहाँ तक कि उसकी ग्रोथ में भी परेशानी हो सकती है। तो आइए आज हम सब मिलके एक प्रॉमिस करते हैं कि आज से और अभी से इस एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं। चाहे हमारा बच्चा थोड़ा खाए लेकिन स्क्रीन से, फ़ोन और टीवी से दूर रह के खाए, आराम से खाए, ताकि उसको भरपूर न्यूट्रिशन मिल सके। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।